अपने कंपैरिजन करेंगे दोनों कर्व का। एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, एक होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो जब भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ये दो जो प्रोसेस होते हैं, ये दोनों प्रोसेस आइसोथर्मल मतलब हिंदी में समतापी कहते हैं इसको, समतापी सॉरी, हिंदी में कहते हैं समतापी, और एडियाबैटिक को कहते हैं रुद्धोष्म। ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं, इन दोनों प्रोसेस का डायग्राम जो होता है ना, वो लगभग बच्चे ये सोच लेते हैं सर एक जैसा होता है, एक जैसा नहीं होता। दोनों के स्लोप के अंदर, दोनों की जो प्रवणता, स्लोप जिसको कहते हो, ढाल जिसको कहते हो, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ प्रूव करनी एग्जाम में आती है। पहले तो दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी, हालांकि पिछले लेक्चरों में पढ़ चुके हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें ताप नियत रहता है, अर्थात टी कांस्टेंट है। टी कांस्टेंट है तो एनआरटी भी कांस्टेंट हो जाएगा, और एनआरटी होता है पीवी, है ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। आदर्श गैस की अवस्था समीकरण से पीवी होता है एनआरटी, तो एनआरटी को पीवी लिख दिया तो पीवी कांस्टेंट आ गया। यानी कि ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, जहां पर भी नाम आ जाए समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस, वहां एक ही समीकरण है, पीवी बराबर कांस्टेंट, याद रखनी है। और कांस्टेंट की वैल्यू होती है एनआरटी, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इधर आ जाते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का हम पिछले लेक्चर में डेरिवेशन कर चुके हैं, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और गामा जो होता है वो होता है थर्मोडायनेमिकल कोफिशिएंट, यानी कि ऊष्मागतिकी स्थिरांक, कांस्टेंट होता है। और डी क्यू जीरो होती है, इसमें ना हीट लेता है सिस्टम ना हीट देता है, इसीलिए तो उसको कहते हैं एडियाबैटिक सिस्टम, है ना। आइसोलेटेड सिस्टम होता है, जो प्रोसेस होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं स्लोप की। पहली बात बताइए, जो कर्व बनता है, सबसे पहले जो कर्व बनाया जाता है दोनों का, कर्व में एक्स एक्सिस भी होता है वॉल्यूम, वाई एक्सिस भी होता है प्रेशर। और आपको पता है ना, y और x के बीच में जो कर्व बनता है उसमें होता है dy/dx होता है उसका स्लोप। ये तो सबको पता है अब कि कोई भी इक्वेशन होती है, कोई भी कर्व होता है, उस कर्व का स्लोप होता है dy/dx। कैसे पता चलता है ये? चलो अगर लाइन भी मान लें तो लाइन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, डिफ्रेंशिएशन कर दो x के विद रिस्पेक्ट, y का dy/dx, x का 1, m कांस्टेंट, c का 0, तो यहाँ से m क्या आ गया, dy/dx, यही होता है। इसका मतलब जब भी आपको स्लोप निकालना है आप डिफरेंशिएशन कर दोगे किसका, इसका, इसके विद रिस्पेक्ट। और वैसे भी स्लोप tan थीटा होता है ना। और tan थीटा जब वैसे भी निकालोगे tan थीटा, तो tan थीटा जब मान लीजिए ये लाइन है, ये थीटा निकालना है आपको, ओके। मैं लाइन की बात कर रहा हूँ फिलहाल, y और x के बीच में, इसका कर्व लाइन नहीं होता। ऐसे जब बनाते हो तो देखिए क्या होगा, tan थीटा ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे ही होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, देखो dy, और बेस हो जाएगा dx, dy/dx। तो फिलहाल हम इसी की बात कर रहे हैं। इसका कर्व लाइन नहीं होता, लेकिन कोई भी कर्व का स्लोप निकालना हो वो ऑलवेज dy/dx होता है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया। इसका मेरे काम नहीं है। इसका मतलब y एक्सिस जो है, y एक्सिस में जो है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं इसके विद रिस्पेक्ट। तो यहां पे आपको निकालना है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, समतापी वक्र की ढाल, समतापी वक्र का ढाल। तो समतापी वक्र का ढाल आइसोथर्मल प्रोसेस का जब निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या करना है, dp/dv निकालना है, ओके। इसको मैं अगर m से लिखूं, ये निकालना है आपको, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन नंबर इसको दे दीजिए आप 1, a और b मैं इनको दे चुका हूं। अब dp/dv निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। इक्वेशन लिख रही है, इक्वेशन नंबर कैपिटल A, इक्वेशन कैपिटल A को सॉल्व कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर दो इसका। p का हो जाएगा dp, v रहेगा वैसे का वैसे, p रहेगा वैसे का वैसे, v का हो जाएगा dv। पहले p का कर दिया, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसे, दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला वैसे का वैसे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहां से निकाल लीजिए dp/dv, वही तो निकालना है। क्योंकि यहां से ध्यान दिया जाए तो हमें कैलकुलेट ही वो करना है, dp/dv। तो dp/dv आ गया
dp/dv कितना आ गया, माइनस p/v आ गया भाई, dp/dv आ गया माइनस p/v फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या आ गया, स्लोप आ गया मेरे पास m माइनस p/v। ये लो जी, ये आपके पास स्लोप आया है, किसका स्लोप आया है, नीचे लिखूंगा आप m के नीचे अपने छोटे अक्षरों में लिख देंगे आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप आ गया जो माइनस p/v है। ओके, ये समझ आ गया। अब निकालेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप। मैं डायग्राम अभी नहीं बना रहा क्योंकि डायग्राम से ही तो क्लियर होगी सारी पिक्चर जो बनेगी, वो एंड में बना देंगे, दोनों डायग्राम अपने को कंपेयर करने हैं। अब देखिए यहाँ पर सेम ऐसे ही निकालना है, तो सीधी सी बात है मुझे dp/dv निकालना है। मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, डिफरेंशिएट, आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। p का हो जाएगा dp v की पावर गामा वैसे का वैसे, v की पावर गामा का हो जाएगा p वैसे का वैसे, v की पावर गामा का गामा, v की पावर गामा माइनस 1 dv इज इक्वल टू 0। यहाँ से dp/dv निकाल लीजिए, वो भी हो जाएगा स्लोप इसका। तो dp/dv जब निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है गामा p v की पावर गामा माइनस 1 अपॉन v की पावर गामा। तो ध्यान दिया जाए v की पावर गामा, गामा से कैंसिल, v इनवर्स रह गया, वो नीचे चला जाएगा, आगे माइनस आएगा, माइनस गामा p/v। यानी कि अगर m मैं एडियाबैटिक का निकालूं, स्लोप अगर मैं एडियाबैटिक का निकालूं तो वो माइनस गामा p/v है। ध्यान दिया जाए, इसका जो आ रहा था स्लोप वो p/v था, इसका गामा टाइम्स स्लोप ज्यादा है, समझ गए। और आपको पता है स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है, इसका मतलब इसमें थीटा ज्यादा होगा, इसमें थीटा कम होगा। और tan थीटा क्या होता है, थीटा x एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल होता है जो स्पर्श रेखा खींचते हैं किसी पॉइंट पे। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, उसकी टेंजेंट ले लेते हैं, वही स्लोप होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां देखा जाए ये कर्व, इस कर्व का एंगल ज्यादा है ना। यानी कि इक्वेशन नंबर हम अगर चेक करें, इक्वेशन नंबर आप एक, इसको इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर कर दो, इसको थर्ड दे देंगे। इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो m जो मेरे पास एडियाबैटिक आ रहा है वो गामा टाइम्स है m आइसोथर्मल का, बहुत बार पूछा है ये। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हैंस स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स टू दैट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का गामा टाइम्स होता है। अब जरा यही ध्यान दो कर्व कैसे बनेगा, ये कर्व हमें एंड में बनाना है, वैसे हम यहीं पे बना रहे हैं क्योंकि पहले बना हुआ है। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस का डायग्राम मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं। आइसोथर्मल का ध्यान देना, थोड़ा सा ऐसे होगा डायग्राम जिसमें एंगल थीटा थोड़ा सा चेंज होगा। एंगल थीटा क्या है, थोड़ा सा क्या आएगा, 90 से उधर चला जाएगा, 90 से उधर चला जाएगा तो ASTC से वो नेगेटिव चला जाता है, tan थीटा ऑब्वियस स्लोप कम हो जाएगा। अब जब आप बनाओगे दूसरे वाला डायग्राम, ये तो जो डायग्राम है ना ये तो है आइसोथर्मल का, आइसोथर्मल मतलब समतापी प्रक्रम का, है ना। और जो दूसरा डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, उसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है, इस ग्राफ का स्लोप ज्यादा है। और ये जो ग्राफ बना है ये है एडियाबैटिक का, ये है एडियाबैटिक या रुदोषम प्रक्रम का। तो इस तरीके से आप स्लोप का कंपैरिजन कर लेते हो। ओके, ये जो आपका मेन था थर्मोडायनेमिक्स की कुछ बेसिक जो लेक्चर थे वो हो गए हैं। ये आइडियल गैस का सारा आइडिया हमारा खत्म हो गया। अब जो अगला पार्ट शुरू होगा, अगला चैप्टर कह सकते हो थर्मोडायनेमिक्स, इसके अंदर काइनेटिक थ्योरी में, उसमें हम पढ़ेंगे रियल गैस के बारे में सारा।